हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। रिकरिंग डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस है। आपको आइडिया किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं रिकरिंग डेसिमल में। यहाँ पे देखिए 0.43 या 3 के ऊपर बार, सिर्फ 3 के ऊपर, हाँ 4 पे नहीं है। इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। यहाँ पे देखिए 3.123 है, बार सिर्फ 2 के ऊपर है और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। वैसे यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले इसका पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर रिकरिंग डेसिमल आता कैसे है और उसको कैसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले समझते हैं रिकरिंग डेसिमल आता कैसे है। जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है, उसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जैसे अगर 8/3 है सपोज, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको हमको डेसिमल में लिखना। तो 3 से जब आप डिवाइड करेंगे 8 को, 3 2 जा 6, 2, अब यहाँ पे 0.20, 3 6 जा 18, 2 0 3 6 जा 18, 2 0, ऐसे ही चलता रहेगा। ये नहीं खत्म होगा कभी भी। तो इसको हम लोग 2.66666 ऐसा नहीं लिखते, 0 या तो 2.67 लिख देते अप्रॉक्स करके, या फिर अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखना तो 2.6 लिखेंगे और 6 के ऊपर डाल देते हैं बार। ये बार का मतलब होता है ये रिपीट कर रहा। ठीक है, इस बार का मतलब होता है ये जो डिजिट है वो रिपीट करेगा। बहुत बार आपको ऐसा भी दिखेगा 2.454545। इसको अगर आप लिखेंगे, मान लीजिए बार में लिखना, तो 2.45 और 45 के ऊपर बार होना चाहिए। जहां पे बार दिख रहा मतलब वो डिजिट्स रिपीट कर रहा है। कहीं पे आपको ऐसा भी दिख सकता है 0.437 और यहाँ पे ऐसे बार है, मतलब 0.437 और रिपीटेशन सिर्फ 37 का होगा, 4 का नहीं होगा। 3737 इसका ये मतलब है। वही अगर बार मान लीजिए सेम क्वेश्चन में अगर सिर्फ 7 पे बार आता, 0.4 मान लीजिए आता 0.437 और 7 पे सिर्फ बार है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 0.437777, इसका ये मतलब होता है। तो ये दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी करें तो अलग अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, अब समझते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि जब बार नहीं रहता तब कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास अगर नंबर है 0.7, इसको अगर हम लोग को फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे, देखिए कोई बार नहीं है यहाँ पे, तो 0.7 को हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपली हम इसको 7/10 लिखेंगे। 0.7 को क्या लिखेंगे, 7/10। अगर 0.43 इसको क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, 43/100, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो हम लोग 43/100 लिख लेंगे। अगर हमारे पास नंबर 0.217, इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 217/1000। ये तो हम लोग को पता है कि बार नहीं रहने से जितना डिजिट के बाद डेसिमल, हम लोग राइट साइड से, एक्चुअली ये काउंटिंग राइट साइड से होता है, कितना डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है 1 0, 2 के बाद डेसिमल है 2 0, 3 के बाद डेसिमल है 3 0, ये हम लोग को पता है। लेकिन सेम क्वेश्चन में अगर बार लगा हो, जैसे ये क्वेश्चन है 0.7, अगर 0.7 पे बार लगा दे, 0.7 पे अगर बार लगाते तो इसको हम 7/10 नहीं लिखते, इसको लिखते 7/9। ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग 7/9। देखिए तो हम डायरेक्टली इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा बता देते हैं कैसे आता है। ठीक है, ये तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको डायरेक्ट सॉल्व करना होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहे कैसे होता है। जैसे मान लीजिए इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना था, तो लेट्स से x = 0.7 है। ठीक है, x = 0.7 पे बार है, तो x = लिख सकते हैं 0.7777। 0.7 पे बार का मतलब यही होता है। अब इसको अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, तो 10x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, 7.7777 हो जाएगा, होगा। अब अगर इसमें से इसको माइनस कर दें हम लोग, 10x - x 9x इक्वल्स टू, देखिए डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स है तो माइनस हो जाएगा, 7 आएगा और x = आ जाएगा 7/9। ये कॉन्सेप्ट हमने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, 8 या 7 में था पता नहीं, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ, लेकिन हम लोग अभी इतना कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। हम लोग अभी कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग उसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें तो वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए 0.7 पे बार, इसको लिखेंगे 7/9। लेकिन अगर यहाँ पे रहता बार 0.43 पे अगर बार डाल दे तो इसको क्या लिखेंगे, सेम है 43 लिखिए, 2 डिजिट पे बार है, 2 9 डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 217, सेम क्वेश्चन हम डाल रहे हैं 217 और इस पे बाहर डाल देते हैं, तो क्या लिखेंगे 217/999 हो गया। मतलब डेसिमल राइट साइड से काउंट करें, जितना डिजिट के बाद डेसिमल है और सारे पे बार है, उसकी जगह पे उतना सारा 9 लिख देना,
तो ये आप डेसिमल को फ्रैक्शन में से कन्वर्ट कर लेंगे। बार नहीं रहेगा तो हम लोग 0 लिखते हैं, बार रहने से 9 लिखते हैं। लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब सारे डिजिट पे बार है। यहाँ पे देखिए 1 डिजिट था 1 पे बार था, यहाँ पे देखिए 2 डिजिट है 2 पे बार है, यहाँ पे देखिए 3 डिजिट है 3 पे बार है। लेकिन जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे यहाँ पे देखिए डिफरेंट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट 2 है बट देखिए बार एक ही डिजिट पे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझेंगे। पहले आप इसको या तो लिख लीजिए या तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये सिंपल था। जितना डिजिट के अगर मान लीजिए डेसिमल के बाद जितना डिजिट है सब पे बार है, कुछ नहीं करना, काउंट करके नीचे उतना 9 बैठा देना। अब हम लोग समझते हैं अगर कुछ डिजिट पे बार है कुछ पे नहीं है तो क्या करेंगे। तो देखिए अगर कुछ डिजिट के ऊपर बार है कुछ पे बार नहीं है तो उस केस में क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए 0.23 और सिर्फ 3 के ऊपर बार है, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। क्या करेंगे तो सबसे पहले लिखिए 23 और जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, जिस पे बार नहीं है 2 को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। फिर डिवाइड करेंगे, कितना डिजिट के ऊपर बार है 1, तो 1 9 लिखना, और एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0 लिखना। जितना डिजिट पे बार होगा उतना 9, जितना डिजिट पे बार नहीं होगा उतना 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 23 - 1 21, 21 / 9, इसको कैंसिल करेंगे 3 से तो 7/30, ये हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब 7/30 को अगर कैलकुलेटर से डिवाइड करें एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा नंबर। इसको अगर आप कैलकुलेटर में 7/30 लिखेंगे तो 0.23333 ऐसे आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0.23 पे बार, ठीक है। एक और समझते हैं, जैसे मान लीजिए 0.47 और यहाँ पे एक और डिजिट डाल देते हैं 3 और ऐसे बार है। क्या करना, जिस सबसे पहले 473 लिख लीजिए, माइनस जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, 4 को माइनस करना सिर्फ, ठीक है। अगर मान लीजिए सिर्फ 3 पे बार होता तो 47 को माइनस करते हैं, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करना, डिवाइड बाई 2 डिजिट पे बार है तो 2 9 लिखेंगे, एक पे बार नहीं है तो 1 0 लिखेंगे। 473 - 4 469, 469 डिवाइड बाई 9 90। ये कैंसिल होगा क्या, किसी से कैंसिल होता दिख नहीं रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 469/990। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। एक और कर लेते हैं 0.217 और मान लीजिए सिर्फ 7 के ऊपर बार है, क्या लिखेंगे 217, जिस पे बार नहीं उसको माइनस कर दीजिए 21, एक डिजिट पे बार है 1 9, 2 पे बार नहीं है 2 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 217 - 21 इज 196, एक सेकंड, 217 - 21 इज 196 डिवाइड बाय 900। ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, सीधा आप लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 से, तो जान 4 से तो कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल करेंगे 49, इसको 4 से कैंसिल करेंगे 225, ये हम लोग का आंसर। और कैंसिल होगा क्या 7 से, नहीं अब कैंसिल नहीं होगा, तो ये आ जाएगा आंसर। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। तो रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना इतना ईजी है। अच्छा एक और चीज, हम लोग जितना भी क्वेश्चन किया 0 से स्टार्ट हो रहा है, देखिए जितना भी हम लोग क्वेश्चन किया 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे, यहाँ पे देखिए ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। 0 वाला तो ईजी हो गया, 3 वाला कैसे करेंगे, सेम है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे भी। देखिए 3 वाला को कैसे करेंगे, जैसे मान लो 3.13 आपको दिया गया, ऐसा क्वेश्चन 3.13, इसको आपको कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में। आप इसको सॉल्व करिए, 3 को भूल जाइए, तो 0.13 को आप सॉल्व करिए, इसको लिखेंगे 13, 1 पे बार नहीं है -1, एक डिजिट पे बार है 1 9, एक पे बार नहीं है तो 1 0, ये हो गया 12/90। और इसको कैंसिल करेंगे, 6 से कैंसिल हो रहा है 2/15, कितना आ गया 2/15। अब इस 3 को जो आप यहाँ पे जाके रख लीजिए, हो गया आंसर आपका 3 2/15। अच्छा ऐसा क्यों कर सकते हैं हम, सिंपल समझिए, 3.13 का मतलब होता है 3 + 0.13, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, और 3 प्लस है तो इस 3 + 2/15 का मतलब ही तो होता है 3 2/15, इसका मतलब यहाँ पे एक प्लस साइन होता है जो हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले डेसिमल से पहले कोई नंबर, आपको इसको सॉल्व करना और डेसिमल से पहले जो भी नंबर है उसको यहाँ पे प्लेस कर देना, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो देखिए 0.433 पे बार, ये तो बहुत सिंपल है, आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा शायद। 0.433 पे बार मतलब इसको लिखेंगे 43, 3 के ऊपर बार है, 4 पे जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करना। गलती क्या हो जाता है, बहुत बार हम लोग 3 को माइनस कर देते हैं, डिवाइड बाई एक डिजिट पे बार है 1 9, एक पे बार नहीं 1 0, 43 - 4 इज 39,
बाई 90, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, 13/30, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा वाला देखते हैं। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 132 माइनस 13, एक डिजिट पे बार 1 9, दो पे बार नहीं है 2 0, इक्वल्स टू 132 माइनस 13 इज 119/900। 119 किससे कैंसिल होता है, ये कैंसिल होता है 17 7 से होता है गेस, तो 17 इसमें नहीं है, 7 भी नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। और ये 3 को हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, एक बार देख लेते, चेक कर लेते, मे भी गलती हो जाए। 132 माइनस 13 पे बार नहीं था, 13 को माइनस किए, एक पे बार था 1 9, दो पे बार नहीं था 2 0, तो 132 माइनस 13 इज 119/900। ये कैंसिल शायद नहीं होगा किससे भी, क्योंकि 17 7 जा 119 होता है, यहाँ पे 17 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, और इस 3 को यहाँ पे प्लेस कर देना। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ 0.5 पे बार, मतलब इसको लिखेंगे 5/9, 0.6 पे बार 6/9, 0.7 पे बार 7/9, सबको ऐड करेंगे, 9 तो सबका एलसीएम है, 5 + 6 + 7 इज 18, 18/9 2, कितना अच्छा आंसर आ गया इसका 2। ठीक है, अब मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको सॉल्व करके, चलिए आपके लिए होमवर्क है। 2.17 और 7 पे बार है, 3.143 और 43 पे बार है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन में आंसर है मैच करा लीजिए। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।